कुछ भी करने लगते हो, कभी क्या पढ़ने लगते हो, कभी क्या पढ़ने लगते हो। तो हमेशा सब आज मेरा पढ़ाई का मन नहीं करा, आज मेरे दोस्त के साथ घूमने जाऊँगा, आज उसकी शादी में जाऊँगा, आज उसके बर्थडे में जाऊँगा। ये भी तो करोगे ना तुम? हाँ, तुम करो। इसलिए आप चाहते हो ना भैया मैं तो बात करूँगा बिना बात किए बिना तो मोटिवेट ही मेरे को तो वही करती है। तो वो आपका डिसिप्लिन बनाता है, फ़ोकस होके पढ़ाई कर पाते हो और दुनियादारी से आप बिल्कुल दूर चले जाते हो। तो बस 100% कभी नहीं होता है, लेकिन 100% भी नहीं होता तो एक 70% हो जाता है। इम्पोर्टेंट बात कड़ी हुई आपको अच्छी नहीं लग रही क्योंकि मेहनत करनी पड़ती है, बिना मेहनत सिलेक्शन होता नहीं है। मेहनत करनी पड़ेगी मेरे भाई। 2 साल बाद छोड़ेगा तैयारी, इससे अच्छा पहले छोड़ दे, ठीक है? 2 साल बाद छोड़ेगा, इससे अच्छा पहले छोड़ दे। तो मेहनत ये वीडियो ना स्किप मत करना तुम, स्किप कर दोगे तो बहुत कुछ स्किप कर दोगे क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। सभी को जय बात। और आज बात करने वाले हैं हम दिल्ली पुलिस स्ट्रेटजी, ठीक है? अब आपके पास कितना टाइम बच रहा है लेवल, मान के चलो आप 3 से 4 महीने बच रहे हैं आपके पास, 3 से 4 महीने बचने वाले हैं। ये पूरी वीडियो देखनी है आपको, 15 से 20 मिनट की वीडियो होने वाली है आपकी ये। अगर आपके अंदर पैसे हैं इनसे 15 से 20 मिनट वीडियो देखने का तब ये वीडियो देखना। अगर आप बाद में बीच में से छोड़ के जाने वाले तो पहले छोड़ के चले जाओ, क्योंकि इस वीडियो में मैंने एक वीडियो बनाई थी अपने दिल्ली पुलिस स्ट्रेटजी के ऊपर, जिसके ऊपर लगभग 1.5 लाख व्यूज गए थे, ठीक है? लगभग 1.5 लाख व्यूज गए थे क्योंकि उस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, हर छोटी छोटी चीज़ें बताई थी बच्चों को। तो वो उनसे रिलेट कर पा रहे, क्योंकि वो जो चीज़ें हमने की थी वही चीज़ें मैंने बच्चों को बताई थी। आज वही चीज़ें आपको बताऊंगा कि लास्ट मंथ में जो लास्ट टाइम था उस टाइम पे मैंने कैसे पढ़ाई की थी, आप कैसे पढ़ोगे और किस तरह से आपको पूरी प्लानिंग बताने वाला हूँ। तो अब आपके आगे की प्लानिंग क्या रहने वाली है, फिर बोल रहा हूँ, अगर आप में पेशेंस नहीं है 15 से 20 मिनट की वीडियो देखने का तो अभी स्किप कर दो, बाद में करने वाली हो। लेकिन जो ये वीडियो देख लेगा ना वो सिलेक्शन सुनिश्चित करेगा, भीड़ से कुछ अलग करेगा, ये गारंटी है। तो आपको कैसे क्या करना है चीज़ें समझ जाता हूँ। तो अब आज हम मान के चल रहे हैं 9 अगस्त 2025, ठीक है? 9 अगस्त 2025 आज की डेट है और दिसंबर 2025 में आपका एग्जाम होगा, ठीक है? दिसंबर 2025 में एग्जाम होगा। और अब कितना टाइम बच रहा है आपके पास? 22 दिन अगस्त के मान लो, 30 दिन सितंबर के मान लो, 31 दिन अक्टूबर के मान लो, 30 दिन नवंबर के मान लो, ठीक है? और दिसंबर में आपका एग्जाम होगा। टोटल दिन बच रहे हैं आपके 113 दिन, ठीक है? अब 113 में भी मैंने 13 दिन माइनस कर दिए। क्यों कर दिए 13 दिन माइनस? इसलिए कर दिए क्योंकि तुम ना रक्षाबंधन आ रहा है, 3-4 दिन वहाँ खराब करोगे, दीपावली आएगी उस पे 3-4 दिन खराब करोगे, आज मेरा पढ़ाई का मन नहीं करा, आज मेरे दोस्त के साथ घूमने जाऊँगा, आज उसकी शादी में जाऊँगा, आज उसके बर्थडे में जाऊँगा। ये भी तो करोगे ना तुम? हाँ, तुम करो। इसलिए मैंने ये हटा दिया 13 दिन। इसलिए मान के चल रहे हैं 100 दिन बच रहे हैं आपके, ठीक है? आपके 100 दिन बच रहे हैं। 100 दिन में आपको किस तरह से पढ़ना है इस पे हम बात करेंगे अच्छे से, ठीक है? तो जो अच्छा बचा होगा ना तो वो 13 दिन अपने माइनस नहीं करेगा। उसे पता है उसके एक-एक दिन की वैल्यू, उसके एक-एक मिनट की वैल्यू आपको पता होना चाहिए। आपका टाइम वेस्टेज नहीं होना चाहिए। एक-एक मिनट की वैल्यू पता होना चाहिए। मैं ऐसा था, मैं जब ट्रैवल करता था ना, बस में जा रहा हूँ, कॉलेज जा रहा हूँ एग्ज़ाम देने या फिर कोई भी इस कॉलेज में कोई भी काम है, तो बस में भी ट्रैवल करते टाइम भी मोबाइल में पढ़ रहा होता था। मार्केट जा रहा हूँ, पैदल चल रहा हूँ तो उसमें क्लास चला लेता, एयरफ़ोन लगा लेता। तो एक-एक मिनट बचाओ। टॉयलेट जा रहा हूँ, ठीक है? वॉशरूम में जा रहा हूँ, तो टॉयलेट जाते टाइम भी 15 मिनट, अगर टॉयलेट में हो तो 15 मिनट में करंट अफेयर कंप्लीट कर लिया। तो ऐसा इस तरह से अपने टाइम को सेव करना पड़ेगा। हँसने वाली बात नहीं है, लेकिन इस तरह से आपको पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल पागल ना होना पड़ेगा। हर टाइम यहाँ पे चलना चाहिए दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस वर्दी, ठीक है? तब जाके सपने पूरे होंगे। पूरी वीडियो में बने रहना, ठीक है? 100 दिन बच रहे हैं, 100 दिन में जान लगा देनी है आपको। अब जान किस लिए लगा देनी है? जान इसलिए लगा देनी है, अगर आप 3 से 4 महीने अच्छी मेहनत कर लोगे ना, 3 से 4 महीने अच्छी मेहनत कर लोगे, तो आपके आने वाले 35 से 40 साल सेव हो जाएँगे। और 35 से 40 साल आपकी सर्विस करते हैं, बस डेली ड्यूटी जाना, पैसे आपके हर महीने आते रहेंगे। 45 से 50 हज़ार और सैलरी आपकी हर साल बढ़ती है। मेरे स्टार्टिंग में मान लो 45 है तो अगले साल मेरी 47 हो जाएगी, फिर अगले साल 49 हो जाएगी, फिर हर साल सैलरी बढ़ती है। तो जब आप रिटायर्ड होगे तो सैलरी बहुत रहेगी। और 45-50 हज़ार रुपये आज बहुत है, ठीक है? आज आप अपना खर्चा केवल 2-3 हज़ार रुपये में चला लेते हो पूरा, तो जब 45 हज़ार अकाउंट में आएगा तो कैसा फील करोगे? सोच के देखो। तो अच्छी मेहनत करनी है 2-3 महीने। अब क्या कैसे करना है, ठीक है? तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है इन चीज़ों को फॉलो करना। ये चीज़ें फॉलो करोगे ना, ये चीज़ें फॉलो करोगे तब आप 7 से 8 घंटे 10 घंटे टेबल पे टिक पाओगे, जब आप फोकस के साथ पढ़ाई कर पाओगे। तो ये चीज़ें बताता हूँ, इस पे बात करता हूँ मैं। नो डिस्ट्रैक्शन। अब डिस्ट्रैक्शन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आपको भी पता है आपके लाइफ में क्या-क्या डिस्ट्रैक्शन है। मोबाइल फ़ोन, मोबाइल में आप लंबे टाइम तक रील वगैरह देखते हो। बहुत सारी चीज़ें, लोगों से बात करना, कभी किसी का कॉल आएगा, कभी किसी का कॉल आएगा, तो सबसे दूर हो जाओ। मैं तो बोलूँगा फ्लाइट मोड पे चढ़ा दो, ठीक है? फ्लाइट मोड पे चढ़ा दो। अगर हाँ ये हिम्मत है ना कि मैं फ्लाइट मोड पे चढ़ा सकता हूँ, तो फ्लाइट मोड पे चढ़ाओ। जब पढ़ाई करते हो ना मोबाइल को फ्लाइट मोड पे चढ़ाओ, दुनियादारी से हट जाओ, दुनियादारी से हट जाओ, बिल्कुल अकेले हो जाओ। 3-4 महीने
अकेले पढ़ जाओ, बिल्कुल पढ़ाई पे पूरा फोकस कर दो। मैं अक्सर मेरे मोबाइल को फ्लाइट मोड पे रखता था। यूट्यूब पे क्लासेस वगैरह देखता था तो मैं डाउनलोड करके देखता था। डाउनलोड करके क्यों देखता था? ताकि उसमें एड्स वगैरह नहीं आते थे। एड्स आते हैं, पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। तो मोबाइल की कोई वीडियो देखो तो डाउनलोड करके देखो, ठीक है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सोशल मीडिया पे टाइम नहीं देना है। नो सोशल मीडिया। सोशल मीडिया आप चलाते हो, ठीक है, किसी का मन करता है चलो रात भर पढ़ लिया, कभी मैं भी 15-20 दिन से मैं भी कभी कभी चला लिया था इंस्टाग्राम वगैरह। तो 15 से 20 मिनट मैं रात को सोते टाइम 15 से 20 मिनट देखता था, केवल 15-20 मिनट, या मेरा मन नहीं करा कभी कभी पढ़ने का या ज़्यादा पढ़ लिया तो 15-20 मिनट दे सकते हो, लेकिन 15 से 20 मिनट से ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और उस 15 से 20 मिनट में मोटिवेशनल चीज़ें, अच्छी चीज़ें वही देखो, फालतू का कचरा नहीं देखना, ठीक है, जिससे मेरे को सीखने को मिले। ये चीज़ करनी है। नो गर्लफ्रेंड नो बॉयफ्रेंड। बात बहुत मैंने गहरी बता दी है, नो गर्लफ्रेंड नो बॉयफ्रेंड। ये क्यों बोल रहा हूँ? भाई हम यंग हैं, ठीक है, आप भी यंग हो, मैं भी यंग हूँ। ये चीज़ें मेरे साथ भी थी, आपके साथ भी, सबके साथ होती है। और जो नहीं है, जो ब्रह्मचारी है, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये इसलिए बोल रहा हूँ कि ये चीज़ें ना बहुत तकलीफ देती है। जब आपका किसी से वो कभी लड़ाई कर लेगी तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, पढ़ाई में डिस्टर्ब हो जाओगे, ठीक है। ब्रेकअप हो जाएगा, 3-4 महीने गए, ब्रेकअप हो गया तो 5-6 महीने भूल जाओ कि कुछ भी मन नहीं करता फिर। तो इससे अच्छा है दूर हो। लेकिन कुछ ऐसी सपोर्टिव भी होती है, कुछ सपोर्टिव होते हैं, कुछ सपोर्टिव भी होती है, ठीक है। तो उनको आप चाहते हो ना, भैया मैं तो बात करूँगा बिना बात किए बिना, तो मोटिवेट ही मेरे को तो वही करती है। तो वो आपको मोटिवेट करती है, तो 15-20 मिनट की मोटिवेशन लो उससे। 15-20 मिनट की, बस 15 से 20 मिनट या लास्ट 30 मिनट, इससे ज़्यादा बात हो जाए। अगर इससे ज़्यादा जाओगे तो टाइम आपका कहीं और जाने लगेगा, दिमाग भटकने लगेगा। तो आप गलत राह पे जाओ, उससे पहले कभी रोक लो। तो 15 से 20 मिनट ज़्यादा नहीं देंगे, बल्कि मैं तो कहूँगा इनसे 2 और 3 महीने के लिए खुद भी पढ़ो और उनको भी पढ़ने दो, ठीक है, उनको भी मोटिवेट करो, उनको पढ़ने दो। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन रेगुलर डिसिप्लिन सबसे ज़रूरी है। रोज़ उठना है, रोज़ मेहनत करनी है, जो डेली टारगेट बना रहा हूँ वो डेली फॉलो करना है। हाँ, डेली टारगेट इसलिए चला रखी है मैंने यूट्यूब पे। जो नए बच्चे हैं ना, जो नए बच्चे हैं, जो जिनका आधा कोर्स हो गया, तो वो मेरे डेली टारगेट सीरीज फॉलो करो, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, कैसे पढ़ना है, कैसे टारगेट बनाना है। तो वो डेली टारगेट सीरीज चल रही है, प्लेलिस्ट बना रही है कि हम जीतेंगे नाम से। तो उसमें डेली टारगेट दे रहा हूँ। जो बहुत बच्चे बोलते हैं कि भैया डेली टारगेट बताओ, डेली टारगेट बताओ, तो मैं प्लेलिस्ट चला रखी है यूट्यूब पे, फ्री है। फिर ये लोग तो पेड पे चलाते हैं, मैं फ्री चला रखा हूँ। बहुत मेहनत कर रहा हूँ उसके लिए, डेली में 1.5 घंटा देना पड़ता है। तो उसको आपको नोट करना है। रोज 8 बजे मैं शाम को अपलोड कर देता हूँ, या फिर सुबह 6 बजे कर देता हूँ। तो आपको फॉलो कर लेंगे जो करना चाहते हैं डेली टारगेट ही फॉलो। डिसिप्लिन आपको डेली रखना है। मोटिवेशन, डिसिप्लिन रेगुलर रहेगा तो आप पढ़ते रहोगे। मोटिवेशन थोड़ी देर का रहता है, कोई नई चीज़ देंगे, कोई किसी ने मोटिवेट कर दिया, थोड़ी देर जोश रहेगा, फिर वो भूल गए बात है, फिर मोटिवेशन गायब। मोटिवेशन आता है अपनी कंडीशन से, ठीक है, शॉर्ट वीडियो से नहीं आता है। जो अपनी फैमिली कंडीशंस होती है ना, उससे मोटिवेशन आता है आपको। आपके घर के हालात कैसे हैं, आपके घर में पैसा कितना है, ठीक है। मोटिवेशन वहीं से आएगी। आप जब भी डिमोटिवेट होने लगो तो अपने घर के हालात देखो, मम्मी पापा को देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं वो आपके लिए, ठीक है। और आप सोच के देखो, अगर आपकी जॉब नहीं लगी तो आप क्या करोगे? आज के 3-4 साल बाद क्या करोगे आप? तो इस चीज़ का एक सबसे बड़ा सवाल आता है आपके सामने। सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि भैया पढ़ाई कहाँ पे करें हम? घर पे करें, लाइब्रेरी में करें, या किसी हॉस्टल में जाएँ? तो देखो मेरा बताता हूँ, मैंने घर पे रह के पढ़ाई की है, लाइब्रेरी में भी रह के पढ़ाई की है, और हॉस्टल में जाके पढ़ाई की है। अब घर पे क्या होता है, घर पे डिस्ट्रैक्शन बहुत सारा रहता है। मम्मी बोलेगी बेटा चाय बना दे, बेटा वो आए हैं उनको पानी पकड़ा दे, बेटा वो ला दे, बेटा वो ला दे, कि बेटा सिलेंडर पर ला दे। तो घर के काम भी ज़रूरी होते हैं, और लड़कियों को तो ज़्यादा रहते हैं घर क्योंकि उनके तो बहुत सारे काम करने होते हैं, ठीक है। तो घर पे अगर आपके पढ़ने वाला माहौल है, अच्छा माहौल है घर पे पढ़ने का, तो आप लाइब्रेरी हो, घर पे पढ़ाई कर सकते हो। घर से बड़े कुछ नहीं, अगर फोकस होकर पढ़ाई कर सकते हो, क्योंकि घर पे आगे पैसे सेव होंगे। अब लाइब्रेरी में क्या है, लाइब्रेरी में आगे 500 से 1000 रुपये, 1500 रुपये तक के आपका महीने का चार्ज रहेगा, ठीक है। अब लाइब्रेरी में होता क्या है, लाइब्रेरी में नए नए दोस्त आते हैं, कभी कौन आएगा कभी कौन आएगा, ठीक है, नए नए दोस्त मिलते रहते हैं लाइब्रेरी में। तो वो बोलेंगे चला जा बाहर घूम के आते हैं, चला चाय पी के आते हैं। तो वहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। लाइब्रेरी में कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कुछ ऐसे भी होते हैं जो बस लाइब्रेरी में जाके सेट कर लेते हैं आपस में, समझ रहे हो क्या सेट कर लेते हैं। तो वो चीज़ें डिस्ट्रैक्शन होता है, ये उम्र ऐसी है लाइफ में, डिस्ट्रैक्शन होता है। तो उस चीज़ से आप बच के पढ़ाई कर रहे हो, तो लाइब्रेरी सबसे अच्छी चीज़ है। तो लाइब्रेरी में आप कर सकते हो, क्योंकि लाइब्रेरी में ऐसी सीट चुनो जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। तो लाइब्रेरी में आप कर सकते हो। फिर बात करते हैं हॉस्टल की। अब हॉस्टल में थोड़ा महंगा पड़ता है, ठीक है। हॉस्टल हॉस्टल थोड़ा महंगा होता है। हॉस्टल में क्या पड़ता है, हॉस्टल में एक नियम रहता है कि सुबह आपको 5 बजे उठाया जाएगा, रात के 10-11 बजे पूरा शेड्यूल रहता है। क्योंकि हॉस्टल में क्या आता है, 2 महीने
वहाँ पे मेरा डिसिप्लिन आ गया था मेरे अंदर कि कैसे क्या पढ़ना है, किस तरह से मेरे को तैयार करना है। 2 महीने में हॉस्टल में रह के आया तो वहाँ पे मेरे को चीज़ें समझ में आ गई, मेरे को पढ़ाई कैसे करना है, टारगेट कैसे, हर चीज़ें मैंने क्योंकि डिस्टर्ब कोई नहीं करता था वहाँ पे, बस मेरा काम था रोज़ाना, मेरे को कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला था, ना कोई दोस्त, ना कोई यार, हर चीज़ का वहाँ पे प्रॉपर शेड्यूल था। तो हॉस्टल का आपका डिसिप्लिन बनाता है, फोकस होके पढ़ाई कर पाते हो और दुनियादारी से आप बिल्कुल दूर चले जाते हो। तो हॉस्टल में मैं उस टाइम पे मैं कहता तो 6,000 रुपये थे, तो 6,000 मैंने उधार करे कहीं से, बुआ जी के लड़के से उधार के, किसी दोस्त से। तो फिर मैं 2 महीने हॉस्टल, फिर मेरे से हॉस्टल फीस दी नहीं गई, तो फिर मेरे को हॉस्टल छोड़ना पड़ा, फिर रूम पे आके मैं तैयारी करने लगा। तो हॉस्टल जो अफोर्डेबल कर सकते हैं, जो हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करना चाहते हैं, तो हॉस्टल सबसे बढ़िया चीज़ है। वहाँ पे आप डिस्ट्रैक्शन मुक्त हो, और हॉस्टल में आप जाना चाहते हो, अपने आस-पास कोई भी देख लो। और मैं आपको रेफर करूँगा मेंटर 365 गुरुकुल, आप यूट्यूब पे सर्च करना मेंटर 365 गुरुकुल। उस बंदे ने बहुत अच्छा हॉस्टल बना रखा है, आप उसकी भी आपको मैं थंबनेल फोटो लगा रहा हूँ, उससे पे आप कॉल कर लेना। इसकी फीस भले थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन जो फैसिलिटी दे रहा है ना आपको, हर संडे मॉक टेस्ट के लिए वो आपको लैब दे रखा है। कंप्यूटर पे आप मॉक टेस्ट दो, जो आपको एग्जाम ओरिएंटेड आपको फील देगा। बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, आप इनसे कॉल कर लेना, और इनकी यूट्यूब पे आप वीडियो डाल रखी है इन्होंने अपने हॉस्टल के पूरे रिव्यू, चेक लेना, वहाँ पे आप अपनी तैयारी कर सकते हो। हमें जो हरियाणा के आस-पास के हैं, दिल्ली के आस-पास के हैं, तो वो ज़रूर जा सकते हैं, जो राजस्थान के हैं तो वो भी जा सकते हैं। तो आप इनके जो नंबर है, इन पे आप कॉल करके बातचीत करें। ये वीडियो ना स्किप मत करना तुम, स्किप कर दोगे तो बहुत कुछ स्किप कर दोगे, क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। वीडियो का जो निचोड़ है ना, जो इंपॉर्टेंट क्रीम बोलते हैं, क्रीम, तो वो क्रीम तो वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूँ, तो वीडियो स्किप मत करना तुम। तो अब आगे हम बात करते हैं, ठीक है। अब सब्जेक्ट को कैसे हमें पूरा सिलेबस कंप्लीट भी तो करना है, किस तरह से कंप्लीट करना है, किस तरह से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, ये चीज़ें भी ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले। अब रीजनिंग में क्या करना है आपको, 1 से 1.5 घंटा आपको डेली आपको रीजनिंग को देना है। अब उसमें किस तरह से करना है, जो नए बच्चे हैं, जो नए बच्चे हैं उनको तो अपना टॉपिक वाइज पढ़ते रहना है, 1 क्लास 2 क्लास, जैसे मैं डेली टारगेट में बता रहा हूँ जो नए बच्चों को, कि आप डेली का 1 क्लास अपने चैप्टर वाइज पढ़ते जाओ। और जिन्होंने एक बार पढ़ लिया, अपना रीजनिंग एक बार कंप्लीट कर लिया, तो वो उनको क्या करना है, डेली के 2 मॉक टेस्ट लगाने हैं, सेक्शनल मॉक टेस्ट, टेस्ट 2 के ऊपर लगाने हैं। टेस्ट टू के आप ऊपर मॉक टेस्ट लगाओगे तो वहाँ पे आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट मिलेंगे। टेस्ट टू के आप दिल्ली पुलिस के लगाओ, CHSL के लगाओ, CGL के लगाओ, SHGD के लगाओ, तो सबके लगाओ। प्रीवियस ईयर के लगभग मिक्स क्वेश्चन आता है, तो सभी के आप मॉक टेस्ट लगाओ, सेक्शनल मॉक टेस्ट। या आपको इसमें करना, आप टेस्ट टू के आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो, और मेरा कूपन कोड यूज़ कर लेना HDP, जिसका ऑफर चल रहा है। अगर ऑफर नहीं भी चल रहा हो तो आप डिस्काउंट मिल जाएगा 12%। तो टेस्ट टू के ऊपर बढ़िया रहता है, क्योंकि मॉक टेस्ट दोगे आप टेस्ट टू के ऊपर, उससे आप अच्छा नॉलेज और स्पीड बढ़ेगी आपकी, एक्यूरेसी बढ़ेगी आपकी, एग्जाम जैसा माहौल मिलेगा, और एग्जाम ओरिएंटेड आपका टेस्ट टू के ऊपर मॉक टेस्ट। तो HDP कूपन कोड करना, जब आप अप्लाई करो ना, अप्लाई कूपन कोड, तो HDP कूपन कोड लगाओगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 12%। कंप्यूटर, अब कंप्यूटर को भी आपको रोजाना 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ना है। अब ये दोनों सब्जेक्ट है ना आपके, रीजनिंग और कंप्यूटर, ये आपके ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 2.5 महीने का सिलेबस है, 2 महीने का ही मान के चलो। 2 महीने में आप पूरा सिलेबस कर सकते हो इन दोनों का। और उसके बाद जो बच्चा टाइम है ना अपना पूरा मैथ और GK GS पे देना, क्योंकि ये टाइम इन चीज़ों को कवर करने में टाइम लगता है, तो इनको तो जल्दी से जल्दी निपटा दो। और मैं अपने जो डेली टारगेट सीरीज चल रही है उसमें मैं इन दोनों को कंप्लीट करा दूंगा इस महीने में पूरी कंप्लीट करा दूंगा। रीजनिंग हो जाएगी, कंप्यूटर हो जाएगा इस महीने में। रीजनिंग भी नहीं होगी तो कंप्यूटर तो पूरा हो जाएगा, कंप्यूटर तो लगभग हो चुका है और हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको कंप्यूटर को क्या करना, मैंने इन चीज़ों के ऊपर मैंने पूरी सेपरेट वीडियो बना रखी है। रीजनिंग के ऊपर तो नहीं बनाई, कंप्यूटर, मैथ, GK GS इनके ऊपर पूरी सेपरेट वीडियो बना रखी है। आप यूट्यूब पे सर्च करोगे, या मेरी स्टडी गाइडेंस नाम से प्लेलिस्ट है, मेरी वीडियो स्क्रॉल करना से थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको सबके ऊपर वीडियो मिल जाएगी सेपरेट, जिनके मैंने पूरे डिटेल में बात करी क्या के ऊपर। और मैथ को आपको देना है 2 से 3 घंटे डेली, 2 से 3 घंटे डेली टेस्ट देना है। जिन्होंने पहले पढ़ रखा है, सिलेबस लगभग हो गया है, तो उनको क्या करना है, डेली का सेक्शनल मॉक टेस्ट देना है। जिनका 70% सिलेबस हो गया तो उनको सेक्शनल मॉक टेस्ट देना है टेस्ट के ऊपर, या फिर आप जहाँ पे भी देते हो वहाँ पे भी दे सकते हो, ठीक है। सेक्शनल मॉक टेस्ट देने, क्योंकि उससे आपकी स्पीड बढ़ेगी, नए क्वेश्चन मिलेंगे, नए कॉन्सेप्ट मिलेंगे, तो इसलिए मॉक टेस्ट देने जरूरी है ज़्यादा से ज़्यादा। उससे आपकी स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि टाइम मैनेज करना भी ज़रूरी है। एग्जाम में क्वेश्चन आना ही बड़ी बात नहीं है, वहाँ पे टाइम एक्यूरेसी के साथ करना ज़रूरी है। या आप 2 से 3 घंटे मैथ को दोगे डेली, जो टॉपिक आपको नहीं आ रहा, जिसमें आपके क्वेश्चन गलत होते हैं, फिर अगले दिन उसी टॉपिक को कंप्लीट करना है कि हाँ मेरा टॉपिक कमज़ोर है। जब तक वो टॉपिक क्लियर नहीं हो जाता ना, चाहे 10 दिन लग जाए मैथ में आपको उस टॉपिक को, लेकिन चाहे रीजनिंग वो ऐसा टॉपिक जिसको समझने में टाइम लगता है, चाहे 10 दिन लग जाए, लेकिन वो टॉपिक को इस तरह से पढ़ो कि दोबारा ना पढ़ना पड़े। ये दिमाग में चीज़ें बैठा, छोटी छोटी चीज़ें, इनको इन पे काम करोगे ना तो ऑटोमेटिक आप इंप्रूव होते जाओगे। रोजाना खुद को 1% इंप्रूव करो, रोजाना 1%, आप डेली 1% इंप्रूव करो, ऑटोमेटिक रिजल्ट मिलेगा।
जीके जीएस करंट अफेयर। करंट अफेयर आपको डेली, आप डेली नहीं देख सकते, इतना टाइम नहीं है, तो आप वीकली देख लो करंट अफेयर। यूट्यूब पे सर्च करना वीकली करंट अफेयर या मंथली करंट अफेयर, इस तरह से आप करंट अफेयर को देख लेना। ठीक है, डेली देखना चाहते हो तो एक नेक्स्ट एग्जाम नाम से यूट्यूब चैनल है, मैं तो वहाँ से देखता था, वहाँ पे आप देख सकते हो, या फिर अपने अकॉर्डिंग देख लेना करंट अफेयर के लिए। ठीक है, और करंट अफेयर के लिए भी मैं डेली टारगेट सिस्टम दे रहा हूँ। जो इंपॉर्टेंट होता है ना करंट अफेयर में, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, तो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर भी मैं अपने डेली टारगेट सिस्टम देना स्टार्ट कर दिया है। मैंने क्या क्या पढ़ना है वो आते रहते हैं, कभी कभी देता हूँ मैं, एक साथ नहीं देता, कभी कभी देता हूँ करंट अफेयर का। जीके जीएस के ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बना रखी है, आपको 3 से 4 घंटा डेली इनको देना है। क्यों देना है? क्योंकि ये 50 नंबर का है, ये 50 का है, मैथ 15 नंबर का है, कंप्यूटर 10 का है, रीजनिंग 25 नंबर की है। कंप्यूटर रीजनिंग आप ये कर लोगे ना, कंप्यूटर रीजनिंग तो 35 तो आप इनमें ही कर लोगे, 35 नंबर तो इनके हो जाएंगे आपके आराम से। और ये आसान भी है, दोनों आसान भी है। और उसके बाद मैथ में थोड़ी दिक्कत आती है, मैथ में आप ज़्यादा इसको मैथ समझ में कम आती हो, कम से कम कोशिश करो 10 से 12 नंबर तो लाओ, 10 से 12 नंबर तो आने चाहिए ना 15 में। और उसके बाद जीके जीएस में अच्छी मेहनत कर लो, जीके जीएस में ज़्यादा पढ़ो, जीके जीएस को बार बार रिविजन करो। जीके जीएस में एक ही फॉर्मूला है, बार बार रिविजन करो, बार बार रिविजन करो, और कोई शॉर्टकट नहीं है जीके जीएस में। लंबे टाइम तक किसी को याद नहीं, तो आप सोचते हो कि इतनी बड़ी किताब इतना तो याद उतना रिविजन होता है, ऑप्शन दे के क्लिक हो जाता है तुरंत। वहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे आपको चार ऑप्शन में से आपको तुरंत याद पड़ा हुआ होगा, बार बार रिविजन किया होगा, तो आप तुरंत देख के लगा दोगे। टोटल क्वेश्चन आपके 100 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, नेगेटिव मार्किंग 1/4 होगी। ठीक है, टाइम रहेगा आपके 90 मिनट। ठीक है, 100 क्वेश्चन है, 90 मिनट में आपको करना है, 1.5 घंटे में पेपर आपको करना है। और इनके ऊपर सेपरेट मैंने वीडियो बना रखी है यूट्यूब के ऊपर, आप चेक करना जाके इस वीडियो के बाद, अभी नहीं बाद में कर लेना, जिसके ऊपर आप वीडियो देखनी है बना रखी है। फिर आप जो भी टॉपिक देना चाहते हो, जैसे दिल्ली पुलिस कंप्यूटर शंकर स्ट्रेटजी, ऐसे लिखना दिल्ली पुलिस मैथ शंकर 2 पेज स्ट्रेटजी, तो वीडियो आ जाएगी। ऐसे इस तरह सर्च करोगे तो वीडियो वैसे भी आ जाएगी। एक बात आप हमेशा याद रखना, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है सिलेबस कंप्लीट करना। आप बिना सिलेबस कंप्लीट करते आप कुछ भी करने लगते हो, कभी क्या पढ़ने लगते हो, कभी क्या पढ़ने लगते हो। तो हमेशा सबसे पहले सिलेबस किया करो, या तो ऑफलाइन करो या ऑनलाइन करो। ईमानदार से 3-4 महीने अपना सिलेबस बनाओ, अपना कंप्लीट करो। लेकिन सिलेबस 100% कभी नहीं होता है, लेकिन 100% भी नहीं होता, तो एक 70% जब आपका सिलेबस हो जाता है ना 70%, तो आप मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दिया करो। मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करते हो तो आपको पता लग जाता है कैसा क्वेश्चन आते हैं, किस तरह का पेपर है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इन चीज़ों का। तो 70% जैसे आपको सिलेबस हो जाता है तो आप मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दिया करो। ठीक है, उसको आपको काफ़ी फायदा मिलता है। चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट हो गए, सेक्शनल मॉक टेस्ट हो गए, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट तो आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट कर देने चाहिए, जो सब्जेक्ट वाइज होते हैं। और सेक्शनल मॉक टेस्ट और फुल मॉक टेस्ट आपको 70% सिलेबस होने के बाद करनी है। ठीक है, तो सिलेबस कंप्लीट करना पड़ता है सबसे पहले। अगर आपका सिलेबस 60 से 70% हो गया तो आप मॉक टेस्ट वगैरह सारी चीज़ें करने लगना। अगर नहीं हुआ है तो सिलेबस भी नहीं किया ना आपने अब तक, तो ईमानदार से पहले सिलेबस करो। टाइप जैसे मैंने आपको बताया था शुरुआत में, किस तरह से आपको सब्जेक्ट को टाइम देना है, उस तरह से हिसाब से सिलेबस करो। ठीक है, खुद के नोट्स बनाओ। खुद के नोट्स क्यों बनाने चाहिए भैया? खुद के नोट्स इसलिए बनाने चाहिए, जब आप खुद के नोट्स बनाओगे तो आप लिखोगे तो आपको नींद नहीं आएगी। खुद के नोट्स में आप कुछ भी नया चीज़ ऐड कर सकते हो, अपने नए अंदाज में लिखोगे। का दूसरे के नोट्स से एक आइडिया लगा सकते हो, हाँ इस तरह से नोट्स बनाते हैं, ये चीज़ें होती है। खुद के नोट्स बनाते हो तो उसके बहुत सारे फ़ायदे। आप एक्टिव होकर नोट्स बनाते हो, आपका फोकस भी है, आप सुन भी रहे हो, आप लिख भी रहे हो, तो बिल्कुल 5 इंद्रियाँ आपके काम कर रही है। और आप दूसरे के नोट्स से आप लिख रहे हो तो बस आप कॉपी राइट कर रहे हो। ठीक है, उससे आपको फ़ायदा नहीं मिलता। अगर सिलेक्शन लेना है ना सच में ईमानदारी से, तो खुद के नोट्स बनाओ, सिलेबस करो, बार बार रिविजन करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बात कड़ी हुई आपको अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि मेहनत करनी पड़ती है, बिना मेहनत सिलेक्शन होता नहीं है। मेहनत करनी पड़ेगी मेरे भाई। 2 साल बाद छोड़ेगा तैयारी, इससे अच्छा पहले छोड़ दे। ठीक है, 2 साल बाद छोड़ेगा, इससे अच्छा पहले छोड़ दे। तो मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत के लिए तैयार हो तो तैयारी करो, वरना मत करो। घर वालों के पैसे बर्बाद मत करो। रिविजन पढ़ लेते हैं, आगे आगे नया पढ़ते रहते हैं, पीछे का पढ़ते ही नहीं है। टाइम निकालो, 15 दिन से 10 दिन से टाइम निकालो, जो पढ़ते हो तो उसका, या तो जो नई चीज़ पढ़ते हो ना, नया टॉपिक पढ़ते हो, उससे पहले पिछले वाला एक बार रीडिंग मार दिया करो। रीडिंग भी मार दो कि बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी 7 दिन से 20 दिन से 1 महीने से रिवीजन करते रहो। नियम तो यह कहता है कि 7 दिन बाद रिवीजन कर लो, फिर 15 दिन बाद कर लो, फिर 1 महीने बाद रिवीजन कर लो। फिर इतना पढ़ लेते हो ना, फिर आप ऑप्शन देके आराम से एग्जाम में क्लिक कर दोगे। तो इस तरह से अपना रिवीजन जरूरी है, सबसे ज़रूरी है रिवीजन। ठीक है, सिलेबस करने के बाद मॉक टेस्ट लगाने लगते हो, रिवीजन साथ साथ ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि मैं एक बार पूरा सिलेबस कर लूँ उसके बाद रिवीजन करूँ, वरना अभी मैंने फॉर्मूला बताया 7 दिन से 15 दिन से 1 महीने से, इस तरह से आपको रिवीजन करना है। PYQ, अभी PYQ क्यों ज़रूरी है भाई? PYQ क्वेश्चन इसलिए ज़रूरी है, एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं पता नहीं, किस लेवल के क्वेश्चन, एग्ज़ाम का लेवल किस टाइप का रहता है, किस लेवल तक के क्वेश्चन आते हैं,
तो इसलिए पीवाई क्वेश्चन ज़रूरी है। हमें एक पता चलता है सॉल्यूशन किस तरह से है, तो पीवाई क्वेश्चन लगाना ज़रूरी है। और लगभग 70 से 80%, ठीक है, पीवाई क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे आपको 70 से 80%, क्योंकि कट ऑफ पूरी 100 कभी नहीं जाती है, कट ऑफ 100 कभी नहीं जाती है, कट ऑफ हमेशा 70, 75, 80 तक ही जाती है आपकी। तो हमेशा 100 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं करनी है आपको, ठीक है, एग्जाम में 100 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं करने, वरना आप खाई में हो। अब करना क्या है आपको, फोकस। अब फोकस किन चीज़ों पे करना है, फोकस करना है आपको एक्यूरेसी पे। एग्जाम में से नहीं कि 100 में 100 अटेम्प्ट करें ना, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं छोड़ने वाले, छोड़ना भी जरूरी है क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए जाते हैं हार्ड बनाने के लिए, ताकि कट ऑफ कम जाए आपकी, इसलिए हार्ड दिए जाते हैं। तो एक्यूरेसी पे आपको ध्यान रखना है। एक्यूरेसी में कोशिश करो 100 भी नहीं तो 80-90 तो रखो ही, 80-90% तो अपनी एक्यूरेसी रखो ही। क्वेश्चन ज़्यादा टाइम मत करो, जो आता है वही करो। 2 क्वेश्चन ऑप्शन 2 लग रहे हैं, यहाँ मेरे को आ रहा है, सही है। स्पीड, ठीक है, स्पीड कैसे, अब स्पीड आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, आपको 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, तो स्पीड बहुत जरूरी है। आप कोशिश इतनी करो कि 70-80 मिनट में अपना पेपर को कांस्टेबल का कंप्लीट कर दो। ये की चीज़ें कब होगी, आप एग्जाम से पहले 20 मॉक टेस्ट लगा लोगे ना, 20 से 30 मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट 20 से 30 फुल मॉक टेस्ट, ठीक है, ये लगा लो, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, आपको सारा आइडिया आ जाएगा किस तरह से मेरी तैयारी करनी। फिर आप कोई स्ट्रेटजी वीडियो नहीं देखोगे, आपको खुद पता चल जाएगा। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, ठीक है, अब कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, अच्छी मेहनत करोगे, डेली मेहनत करोगे, अच्छी चीज़ें सुनोगे, चीज़ें देखोगे, तब कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। जब रिजल्ट अच्छे मेहनत करो, इस तरीके इस वे में तैयारी करोगे ना, जैसे मैंने पूरे वीडियो में आपको बताया, तो ऑटोमेटिक आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। डेली मेहनत करोगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अच्छे लोगों को सुनोगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कंसिस्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, इस वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट बात है कंसिस्टेंट रह के मेहनत करना। आज वीडियो देखिए आपने, जोश आ गया कि शंकर भाई ने आज वीडियो बनाई है, खूब मेहनत करेंगे। अब 5 महीने बच रहे हैं, 4 महीने बच रहे हैं, 4 महीने 3 महीने बढ़िया मेहनत करूँगा मैं, जोश रहेगा, 1 हफ्ते तक जोश रहेगा, फिर फुस, ठीक है, फुस हो जाओगे। तो फुस नहीं होना है आपको, इस चीज़ का ध्यान रखना, कंसिस्टेंट रहना है, रेगुलर मेहनत करनी है, छोटे छोटे टारगेट बनाने हैं डेली के खुद के, और छोटे छोटे टारगेट को डेली फॉलो करना है। 100% नहीं होता, 70% करो, ठीक है, लेकिन मोटिवेशन मिलेगी। उम्मीद है वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो लाइक कर देना, क्योंकि आपका लाइक मेरे को मोटिवेशन देता है। और अपने इस दोस्त के एक दोस्त तक, सिर्फ एक दोस्त की वीडियो शेयर करनी है जिसके साथ अपनी ट्रिपल की ट्रेनिंग करना चाहते हो, उस तक ये वीडियो शेयर कर देना। जब वो लास्ट में देखेगा तो उसे कुछ होगी कि मेरा अपना दोस्त है जो मेरे को वीडियो शेयर की। तो अपने खास दोस्त तक ये वीडियो शेयर कर देना, ताकि उसका भी आपके साथ सिलेक्शन हो, साथ में आप ट्रेनिंग करो, ठीक है। मेरा दोस्त था राहुल, तो हम दोनों ने साथ पढ़ाई की थी, आज दोनों साथ नौकरी कर रहे हैं। तो ऐसे अपना दोस्त को साथ लेकर वो सेम मदद करो। बाकी वीडियो लाइक करना, शेयर करना, और वीडियो की सबसे अच्छी बात क्या लगी कमेंट करना, और मेरे को कुछ अच्छा सलाह देना चाहते हो तो वो भी आप दे सकते हो। बाकी इंग्लिश में कोई मीनिंग मैंने गलत लिखी है तो माफ़ करना, क्योंकि इंग्लिश में थोड़ा हार्ड डील है वही, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।